रहमती निकलना ना शहर से बाहर, खुदा ना ख्वास्ता ये जिंदगी वफा ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे मॉर्निंग शो में भी नातिया मुकाबला चल रहा है, उसके अलावा आप अपना नंबर हमारे यहाँ जरूर कंट्रोल रूम में अपने कंट्रोल रूम में दे दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे भी अपने प्रोग्राम में। ठीक है, बिल्कुल मुझे कहीं बुलाएगा, से मैं जरूर क्लासेस आऊंगी। ले रही हो, कहीं से क्लासेस ले रही हो, कुछ इस पे काम अपना कर रही हो, किसी की शागिर्दी में हो या नहीं हो? जी नहीं, मेरे अब्बू जो है मैं उनकी शागिर्द हूँ और मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ टीवी वगैरह में भी। अच्छा, दैट्स गुड। बस अपना नंबर दे दो आप कंट्रोल मुझे बुलाइए, मैं जरूर बिल्कुल अपना नंबर आप अभी आपको ये जो कंट्रोल रूम है इसमें आपकी कॉल ट्रांसफर की जाएगी, आप नंबर दे दीजिएगा, हम आपको मॉर्निंग शो में भी बुलाएंगे और अफ्तार के टाइम में बुलाएंगे। और मॉर्निंग शो पे तो हम थैंक यू जी, हम अपने डिबेट कंपटीशन भी कर रहे हैं, साथ साथ क़िरात कंपटीशन भी कर रहे हैं। तो जो बच्चे और जिनको इंटरेस्ट है और उनको भी प्लेटफॉर्म चाहिए तो वाइब टीवी ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं माशाल्लाह से। हम आपको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करें। इसके साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि हम अपनी इसी अफ्तार की ट्रांसमिशन में रोज़ा कुशाई भी किया करेंगे। मंडे से इंशाल्लाह हम रोज़ा कुशाई किया करेंगे, तो ऐसे बच्चे जिनकी रोज़ा कुशाई होने वाली हो वो हमें जो नंबर चल रहे हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर लें। रोज़ा कुशाई के सारे इंतजाम हमारी तरफ से होंगे। यहाँ हमारे वाइब टीवी की स्क्रीन पे, वाइब टीवी की स्टूडियोज़ में आपकी रोज़ा कुशाई मनाई जाएगी। उसके साथ ही साथ ना सिर्फ आपका साथ नात ख़वानों का होगा, आलिम दीन का होगा, उसके साथ ही साथ मुख्तलिफ मारूफ फ़नकार कह लें, सेलिब्रिटीज़ कह लें, उनके साथ भी हम ये अफ्तार किया करेंगे, वो भी आपके साथ होंगे। तो और हम जो किचन में जो हम कुकिंग करेंगे वो खाने भी आपको खिलाएंगे, चाहे आपको अच्छे लगे या ना अच्छे लगे। तो ये पूरी रोज़ा कुशाई जो है अच्छे लगे ना अच्छे नहीं, वैसे मैं मुझे शक है कि शायद जिया इस दफा आपको पता है कौन खाना बनाएगा, मैं आपको बताती हूँ। हमारे शेफ जो होंगे ना वो डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब होंगे। वैसे मैं भी सोच रही थी जो लोग इतने एक्साइटेड हैं और कितनी कॉल्स कर रहे हैं माशाल्लाह, वो ये कह रहे होंगे जैसे हम ईद का चांद देखते हैं ना, तो बुलंद साहब आप ईद के चांद की तरह हर रमजान में आते हैं। मुबारक में मैं सिर्फ ट्रांसमिशन करता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है और मैं अभी से नहीं पिछले 10 साल से मुख्तलिफ चैनल्स पे वाइब पे पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। और वैसे पिछले तकरीबन कोई 10 साल मुझे हो गए रमजान की मैंने अफ्तार या सहरी ट्रांसमिशन जरूर की है, तो मुझे खुद भी एक लगाव सा हो गया है। मतलब रमजान मुबारक से मैं घर पे बैठ के रोजे नहीं रख सकता या वो नहीं कर सकता। अच्छा, खबरों का भी टाइम है जी। मेरे ख्याल में हमें खबरों पे जाना है। अब अगर हमें पता लग जाएगा खबरों पे जाना है, क्योंकि देखिए लाइव प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम की यही खास बात होती है वो तो होता है कि हम बिल्कुल अपने हिसाब से प्रोग्राम चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइव शोज का ना अपना एक मजा होता है ना। अक्सर लोग कहते हैं कि यार रिकॉर्डेड शोज इजी होते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, लाइव ज्यादा इजी होता है ना। लाइव में एक फायदा ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट होती है, दूसरे जो चीज जैसे जा रही होती है ना वो मतलब एज इट इज आपके सामने जा रही होती है। और हमें भी यानी एज कॉम्पेयर्स हमें एक सर के ऊपर हमारी एक तलवार लटक रही होती है कि देखें इतने बजे हर सूरत में पहुंच जाना है, लाइव शो है, अगर हम नहीं भी बैठेंगे तो ये सोफे ऑन एयर जाएंगे। होता है कि जी हम लोग को टाइम पे पहुंचना है और जब गेस्ट नहीं पहुंचते तो वो बड़ा अफसोस होता है। अच्छा आसान एक चीज़ जानना चाह रही हूँ, जिस तरह से माशाल्लाह आपके फादर नात पढ़ते थे और भी उस ज़माने में जो नात ख्वां थे, सिद्दीक़ इस्माइल साहब हैं, कारी वही ज़फ़र काज़मी हैं, उम्मे हबीबा होती थी, निबा शेख, लेकिन इनकी नातों को अभी भी अगर हम सुनते हैं तो एक, और माशाल्लाह आप भी अपने फादर का ही नाम को लेकर चल रहे हैं, उन्हीं के स्टाइल पे आप नात पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम देखते हैं कि नातों का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसके ऊपर मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्यों ऐसा हुआ है और क्यों इसको इतना प्रमोट किया गया और ये इतना बढ़ गया, क्योंकि जो डिसेंसी आप लोगों के स्टाइल जी। एक बात ये कहना चाहूँगा कि उसका एक फेज आया था, ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना जो कि बहुत जल्दी ऊपर जाएं या बहुत जल्दी मशहूर हों, जो कि ट्रेडिशनल चीज़ें ना हों या प्रॉपर अपने हिसाब से स्टैंडर्ड पे ना हो, उनकी शॉर्ट लाइफ होती है। एक ट्रेंड था वो आया, उसके अंदर रिदम और सारी चीजें थी, लेकिन अब आप देखें वापस से हम अपनी वही ट्रेडिशनल नातखानी पे वापस आ गए। जो उसका हकीकी तरीका है, जो बुजुर्गों से उलमा से सबसे मुस्तनद तरीका है, उस पर क्या उसूल होता है नात पढ़ने का? नात का सबसे पहले तो अदब बिल्कुल, अल्फाज की अदायगी या शोरा जो लिखते हैं कलाम, वो उसमें भी अदब का मलूज़ खातिर रखें। सबसे पहले ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हो जो सरकार की शान में खूबसूरत से खूबसूरत तरीन हो, लेकिन वो शिर्क के ज़िम्रे में ना चले जाए। बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें, फिर उसके साथ साथ आवाज़ का अच्छा होना, तर्ज का अच्छा होना, पोलाइट होना,
नात के हिसाब से कि आज जी की नात है, सरकार के अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बैठ के पढ़नी चाहिए अदब में, कुछ लोग कहते हैं नहीं मतलब तस्लीम में या ताज़ीम में खड़े हो जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जी जूते नहीं पहनने चाहिए। फैसल अजीज आपसे भी चाहूँगा कि थोड़ी सी इसकी वजाहत फरमाएं कि असल आदाब नादगोई के, सनाख्वानी के क्या हैं, आप ये बताएं। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालो इस नबी मुकर्रम पर दुरूद भेजो। अब उसमें ऐसा कोई तरीका नहीं बताया कि खड़े होकर ही भेजो या बैठकर भेजो। सही। अगर खड़े होकर आप ज़्यादा अदब महसूस करते हैं तो आप खड़े होकर नात पढ़िए, आप बैठकर पढ़ने में ज़्यादा अदब महसूस करते हैं आप बैठकर पढ़िए। मकसद है अदब, एहतराम और तकरीम रिसालत में कि उस जितनी तकरीम हो सकती है, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, बाद खुदा सबसे बड़ा नाम मुस्तफ़ा करीम का, जितनी तकरीम हो सकती है उससे बढ़कर तकरीम की जाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को जैसे खुर्शीद अहमद साहब ने और इनके साथियों ने जिस तरीके से बाअदब अंदाज में आगे बढ़ाया है, जो देरपा भी है, पायदार भी है, पुख्ता भी है, जिसकी असर आफरीनी बराह रास्त कल्ब पर होती है। फ़कत समातों में वो उसकी सदाए बाज़गश नहीं गूंजती, बल्कि दिल की वादियों में भी उससे हलचल होती है, अंदर के अंदर एक तहारत होती है और वो एक देर पा उसका असर होता है। आज भी जब ये कलाम पढ़ते हैं ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, बिल्कुल, तो खुर्शीद अहमद साहब ने इसको पढ़ा, उनसे पहले ज़ाहिर है इस कलाम को कहे हुए भी 80 बरस से ज़्यादा बीत गए, लेकिन इसकी असर आफरीनी आज भी ताज़ा है। तो जो कलाम अकीदत से लिखा जाएगा, अकीदत से पढ़ा जाएगा, ये हमारे मयार हैं कि तलफ़ुज़ अच्छा हो, आवाज़ अच्छी हो, लहजा अच्छा हो। दरबार रिसालत में आदाब मुख्तलिफ हैं। सरकार की बारगाह में तलफ़ुज़, लहजा, आवाज़, जो चीज़ दिल से पढ़ ली जाए और उस वक्त अगर अल्लाह को सही से याद कर ले जाए, हमारी नियत सही हो, निकलती है असर। बिल्कुल। एक कॉल है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा हसन, एक हबीब रब्बुल उला मोहम्मद, वो मुझे बहुत ही पसंद रही है। मैं अपने तालिब इल्मी के ज़माने में पढ़ता भी रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही जैसे कहना चाहिए ना, वो अगर आप तो अगर थोड़ी सी सुना दें, अगर आप पढ़ते रहें हसन के सामने मैं सुना नहीं सकता। नहीं, ऐसा होना चाहिए ना। नहीं खुर्शीद साहब जी, आप मैं सुना देता हूँ उसका जितना मुझे शेर याद है। जी, बहुत पुराना कलाम है वालिद साहब का मेरे पास। जी। हबीब रब्बुल उला मोहम्मद शफी रोज़े जज़ा मोहम्मद, हबीब रब्बुल उला मोहम्मद शफी रोज़े जज़ा मोहम्मद, ख़याल का आसरा मोहम्मद, ख़याल का आसरा मोहम्मद, इसी तमन्ना में जी रहा हूँ, इसी तमन्ना में जी रहा हूँ कि जाके रोज़े की जालियों पर सुनाऊं हाले दिली में उनको, सुनाऊं हाले दिली में उनको, सुने मेरा माजरा मोहम्मद, हबीब रब्बुल उला मोहम्मद शफी रोज़े जज़ा मोहम्मद। आपको भी शौक रहा है? मुझे वाकई इसका वो शेर बहुत पसंद है कि मतलब जैसे ये था, एक तो इसी तमन्ना में जी रहा हूँ कि जाके रोज़े की जालियों पे, और इसी तरह एक है कि मेरी ज़ुबां पे हो या हबीबी, मेरा वजीफ़ा है या मोहम्मद। मतलब बहुत ही जैसे कहना चाहिए सबा अकबर आबादी का कलाम है, और सबा साहब का, सबा अकबर आबादी साहब का कलाम, चाहे वो नातिया कलाम हो या दूसरा कलाम हो, वाकई उसमें नादगो शायरों में से हमारे जो बहुत ही मशहूर मारूफ शायरों में से मुस्तनशुरा में से
इकबाल अजीम साहब हैं, सबा अकबर आबादी हैं, या और हैं कलाम है, उसके अलावा खालिद महमूद नक्शबंदी साहब हैं, जी जी, हफीज़ साहब हैं, मोहम्मद अली ज़ौहरी साहब हैं, अदीब रायपुरी साहब। ये वो शोरा हैं जिनके कलाम आज भी वही तासीर रखते हैं, वही समातों को ठंडा करते हैं, उसी खुशी से एलानी से सुनते हैं, पढ़ते भी नात खान को उतनी खुशी से ही पढ़ना चाहते हैं उन कलामों को जो आज से 20-20, 30-30 साल पहले लिखे गए। बिल्कुल। ये ब्रेक पे जाना है, बिल्कुल हमें ब्रेक का इशारा हो रहा है। हाँ, हमें जाना है ब्रेक पे। ब्रेक पे नहीं जाना है, एक प्रोग्राम है वो भी दिखाएंगे, थोड़ी सी मजीद गुफ्तगू करते हैं, फिर एक प्रोग्राम पे जाएंगे। सही जी, तो बात हो रही है नाथवानी की भी और रमज़ान के हवाले से भी। अच्छा, एक चीज़ हम देखते हैं कि दीगर मज़ाहिब में जब उनके कोई मजहबी त्यौहार आ रहे होते हैं, फैसल अजीज़ साहब आपसे ख़ास तौर पर पूछना चाहूँगा, तो उसमें ये होता है कि यानी चीज़ों की कीमतें कम कर दी जाती हैं। हमारे मुसलमान भाई माशाल्लाह वो ये कहते हैं ईद आने वाली है, रमज़ान आने वाले हैं, तो हर चीज़ यानी पानी से लेके और पेट्रोल तक हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। ये ऐसा क्यों है? हम क्या ये नहीं समझते कि हमें एटलीस्ट, हमारे लिए तो कुरान इतना बड़ा रहनुमा है और हमारी कौम तो यानी मुसलमान कौम सबसे अफजल हमारा मज़हब है, सबसे अफजल कौम है, हम उम्मती हैं, मोहम्मदी हैं, तो हम ये क्यों करते हैं कि हम इसी एक महीने में सारा चाहते हैं कि सारी चीज़ें सवाब के साथ साथ बाकी पैसे भी कमा लें, दौलत भी कमा लें। ये बिजनेस का बहुत ज़्यादा जी। असल में रमज़ान में ये एक खुदाबंद ज़ुलजलाल की जानिब से महीना है मुक़द्दस, और इंसान खाली नहीं जाता रमज़ान में, जैसी मुराद लेकर आता है वैसा पाकर जाता है। जो रमज़ान में चाहता है कि मैं दुनिया को पालूं तो उसके लिए भी मौक़े हैं। रमज़ान उसे दुनिया भी फराहम करता है कि अगर कोई फ़कत दुनिया पाना चाहता है, और आप देखते भी हैं उसका मुज़ाहरा, उसका इजहारिया आपको बाज़ारों में नज़र आता है, उसका इजहारिया आपको निर्खनामे में नज़र आता है। तो जो दुनिया कमाना चाहता है, रमज़ान उसे दुनिया कमाने का भी मौका फराहम कर रहा है, और हद यह है कि जो खुदा को पाना चाहता है उसके लिए भी रास्ते खुले हैं, वो खुदा को भी पा सकता है। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और आपको खुशामदीद कहते हैं नेमत इफ्तार ट्रांसमिशन में। मैं मोहम्मद मुजम्मिल नक्शबंदी बात कर रहा हूँ कराची से। जी मोहम्मद मुजम्मिल नक्शबंदी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर ये हमारे खुर्शीद भाई के साथ यहाँ बैठे हुए। जी हसन खुर्शीद बैठे हुए, आप इनसे बात कर सकते हैं। जी जी बात कराइए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। हाँ भाई माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई, आपसे मैंने बड़े प्रोग्राम किए कराची में। बहुत शुक्रिया। तो मैं कुछ नात वगैरह सुनाना चाहता हूँ, अगर आप सुनना चाहें। वो कौन सी नात सुनना चाहेंगे आप बताएं? नात में सुनाना चाहता हूँ आपको। आप सुनाना चाहते हैं? जी 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 इरशाद, बिल्कुल। खुला है सदी के लिए बाबे रहमत, वहाँ को भी रुतबे में अदनाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े रहे सुवाली। मैं पहले पहल जब मदीने गया था, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सच मुझे मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली।